हेलो भाई, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथमेटिक बाई अनूप सर। आज हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था। आज हम डेसिमल और फ्रैक्शन का दोनों कंपेयर जानेंगे। इसके बाद हम डेसिमल और फ्रैक्शन से आने वाले क्वेश्चन जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्वेट्स क्या है। आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है, बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी बहाना बनाते नहीं। सही है। अगर मंजिल की तरफ जाना है तो बहाना मत बनाइएगा। जिस टाइम अलार्म पर आप रोज सो के उठते हैं, जो आपका दिनचर्या है, उसको काम रोज कीजिएगा। जो मेरे फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ साथ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। लाइक्स और शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा कि रोज़ का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलते हैं अपने चैप्टर के पास। डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल मीन्स होता है जी दशमलव। डेसिमल मीन्स दशमलव। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। डेसिमल मीन्स होता है जी कि किसी भी संख्या का 10वें रूप को क्या कहते हैं हम, डेसिमल। जैसे मान लीजिए 3 दिया है, अगर इसका दशमलव निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका 10वां रूप यानी 10वां भाग 3/10। 3 एक कोई समान है, उसमें तीन कोई समान है, इसमें इसको 10 भागों में बांट देंगे यानी इसका डेसिमल रूप हो जाएगा। और इसका बराबर क्या हो जाएगा, 0.3। ये पॉइंट को हम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल या दशमलव। हिंदी में दशमलव और इंग्लिश में डेसिमल पढ़ते हैं हम। इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.3। दशमलव हो गया। अब हम जानते हैं दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न होता है इस दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करना तो हम क्या कहते हैं जी, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जैसे यही दशमलव हो गया 0.3, इसको हम लिखेंगे 3/10। ये प्रक्रिया क्या हो गया, दशमलव से भिन्न में बदलना। हालांकि हम सीखेंगे भी कैसे दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, कौन सा भिन्न शांत होगा, कौन सा भिन्न अनुवाद होगा, यानी कौन सा भिन्न का कैसा उसका पूर्णांक पाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सब बारी बारी से। उसके बाद हम पहले भी बताए हैं, पहले हम थ्योरी के माध्यम से चलेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से भी चलेंगे। आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे किसी भी कसर का तैयारी करने में। जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए, छोटा से छोटा ट्रिक, बड़ा से बड़ा प्रोसेस, सब जानेंगे आप। तो हमने जान लिया दशमलव भिन्न क्या होता है। उसके बाद होता है जी दशमलव का गिनती कैसे करते हैं। दशमलव का जो संख्या दशमलव में लिखा रहता है उसे कैसे हम पढ़ेंगे। दशमलव की गिनती कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव दिया हो 0.3, 0.75, 214, ये हमारा संख्या दे दिया है। इसको कैसे पढ़ेंगे, एक बात देखिए, इस दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या रहता है वैसे अपने गिनती के अनुसार पढ़ते हैं। जो संख्या है वैसे पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के दाईं तरफ, इस दशमलव के दाईं तरफ जो जो संख्या रहता है उसे पर्टिकुलर पढ़ते हैं हम। मतलब कि सबको अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे ये दिया है, लिखा है 0.3, यानी दशमलव के पहले जो संख्या उसे पढ़ेंगे 0 का 0, दशमलव, उसके बाद पर्टिकुलर 3। वैसे ही संख्या दे दी है दशमलव के पहले 0 तो 0, उसके बाद 7, 5, यानी 75 नहीं पढ़ेंगे, 75 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे जी, 7 और 5। ये मान लीजिए संख्या है 0 के पहले, दशमलव के पहले संख्या पढ़ेंगे हम। जो संख्या दिया रहा था 214, पहले क्या दिया है 214, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद पर्टिकुलर पढ़ेंगे कैसे, 8, 1, 6। अगर दशमलव ऐसे पढ़ते हैं 214 दशमलव 8 से 16 तो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। कब सही होगा, जब पढ़ेंगे 214.816, तब हमारा सही होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी दशमलव में शून्य का महत्व। दशमलव के दाईं तथा बाईं ओर शून्य का महत्व।
दशमलव के दाहिनी तथा बाईं ओर शून्य का क्या महत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 0.3। देखिए, अगर इस दशमलव के बाईं तरफ 0 है और 0 के पहले कोई संख्या नहीं है, इस 0 के बाईं ओर यानी 0 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो इस 0 का कुछ महत्व नहीं है। 0 ही 0। दशमलव के बाईं तरफ 0 है और इस 0 के पहले कोई संख्या नहीं है, कोई प्लस वैल्यू नहीं है, यानी कुछ वैल्यू माइनस या प्लस कुछ ना हो, यानी कुछ संख्या ना हो, तो 0 इज 0, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। यह हो गया बाईं तरफ। वैसे ही अगर मान लीजिए 3.0, दशमलव के दाईं तरफ अगर 0 हो, उस 0 के दाईं तरफ अगर कोई संख्या नहीं हो, तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है? यह दोनों चीज आपको आवश्यकता पड़ेगी कब? जब आप दशमलव का जोड़ निकालेंगे, गुणा निकालेंगे, घटाव निकालेंगे, भाग निकालेंगे या कोई बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, उस टाइम इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है। उस टाइम संख्या दे देगा, जैसे दे देगा 3.45 प्लस 0.2, वहाँ आप सोचते रह जाएंगे इसको कैसे हम ऐड करें। आप 2 से 5 में जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। इस टाइम आपको ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट देने वाला है, इसलिए इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 0 के बाईं तरफ दशमलव के बाईं तरफ अगर 0 हो, उस 0 के बाईं तरफ कुछ संख्या ना हो, तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है। वैसे ही दशमलव के बाद अगर 0 हो और 0 के बाद कोई संख्या ना हो, तो उस 0 का भी कुछ वैल्यू नहीं है। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2, 4, 5, 3, 4, 0, 4, यह हो गया हमारा 2.45। और दूसरा एग्जांपल है 3.04। जैसे इसमें लेते हैं 2 के बाद, देखिए 2 के बाद दशमलव है, 4 है, 5 है। हमने क्या समझाया था? 0 यानी संख्या के पहले 0 लग सकता है, लेकिन बाद अगर 0 लगे तो क्या हो जाएगा 20। इस संख्या के बाद अगर 0 लगता है तो उसका नेगलेक्ट कर देते हैं, कुछ मान नहीं होता है, लेकिन इससे पहले लगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका यहाँ लगाते हैं कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ लगाते हैं कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 0 का वैल्यू है। क्यों? इसके बाद संख्या है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव। एक संख्या है, उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी दशमलव में संख्या दिया हुआ उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0.2, यहाँ देखिए इसको 2 तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला, 0 का कुछ मान नहीं, प्लस वैल्यू कितना है जी, यानी उसका संख्या कोई कितना है 2। उसके बाद हम बाटा लगाएंगे, भिन्न में लगाते हैं बाटा। उसके बाद देखिए 10 लिखेंगे, ये 10 हो गया। 0 के बाद जितना संख्या रहता है उसका पावर 10 का पावर उतना कर देते हैं। जैसे 0 का पावर, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक पावर कर देंगे 2/10। यह प्रक्रिया 1 नंबर हुई। दूसरा चीज, इसको एकदम आसान लगेगा ये वाला ट्रिक। जैसे 0.2 है, कुछ नहीं करना है, इसमें संख्या चेक करना है। 2 है, 2 का 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2/1 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज देखिए, ये बात गौर कीजिएगा, 0 के बाद जितना संख्या है उतना हम 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना हम 0 लगा। दशमलव के बाद कितना संख्या है जी, 1 0 लगाइए। 2.567 हो गया। क्या बताएं हम, संख्या जो है उसको संख्या लिखना है 2, 5, 6, 7, अपने तरफ से 1 लिखना है। उसके बाद काउंट करना है कि दशमलव के बाद कितना 0 संख्या है। 1, 2, 3 को 0 लगा दिए, हमारा संख्या तैयार। अब देखते हैं हम दशमलव का जोड़। जैसे जोड़ हमने पहले जानते हैं जोड़ कैसे करते हैं, बस दशमलव में कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 32.05, 0.3, 4.575, ये हमारे पास संख्या है। ऐसा अगर जोड़ने को दे दे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 के बाद अधिकतम कितना संख्या है। 0 के बाद अधिकतम कितना संख्या है, 1, 2, यहाँ 0 के बाद 1, यहाँ देखिए 1, 2, 3, यानी 0 के बाद अधिकतम कितना संख्या है 3। उस 3 को सबको हम 3 के बराबर कर लेंगे। और हम जानते हैं, अभी बताएं हम कि 0 के बाद अगर दशमलव के बाद संख्या हो, संख्या के बाद 0 का कुछ
वैल्यू नहीं रहता है तो हम सबके बाद 0 लगाकर उस संख्या के बराबर कर लेते हैं। यहाँ लगाएंगे 2, 1 2 3 हो गया जी। यहाँ 2 को है, एक और लगा लेंगे, 3 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद सारे संख्या बराबर हो गए। अब हम आसानी से जोड़ सकते हैं, जैसे 5 0 5 0 5 7 0 0 7 7 5 12, कैरी बचा 1, 5 3 8, कैरी 1 9। उसके बाद देखिए दशमलव लग गया, 4 0 4 और 2 6, और उसके बाद बच गया 3, और ये हमारा आंसर आ गया। इसलिए आसानी से हम जोड़ सकते हैं। बस ये दशमलव के बाद संख्या को काउंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखते हैं इसमें दशमलव का घटाव। दशमलव का घटाव कहता है जी, जब मान लीजिए कोई एग्जांपल है 0.5 माइनस 18.6, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है 24.05 माइनस 18.6। सबसे पहले हम काउंट करके बराबर करेंगे। यहाँ 2 है, 1 2, यहाँ 1 है, 0 लगा लेंगे। अब हम माइनस कर सकते हैं, 5 में से 0 गया 5, 0 में से 6 ने जगह कैरी आएगा, यानी 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 1, और 1 कुछ नहीं होता है, यानी 5.05। आपको अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स।